चलिए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय बेनीवाल आपको आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें चल रही थी रिमाइंडर थ्योरम की ही, तो जो हम लोगों को पढ़नी है, तो कुछ चीज़ें हैं बड़ी खास, वो आपको पढ़नी है आज। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बड़ी खास जो पढ़नी है आपको आज। तो आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भाई फाइंड द रिमाइंडर। इसके बाद एक ही रह जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विच इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब as shown 1000 cube. The term is divisible by 13. Now we have to find the remainder. Then we have to find the remainder. और इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है 0, 7, 9, 11। ठीक है भाई। अब मैं जानता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अप टू n क्यूब के सम का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि भाई सम का फॉर्मूला तो होगा n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल यही होगा, आपको ही पता है। और इसको मुझे भाग करना है 13 से। मैं इसको चेक करूं, 500 आ गया। मैं यहां लिखूं 500 गुना में 1001, भाई 500 गुना में 1001। और प्यारे दोस्तों मैं भाग में लिख दूं 13। अब 1001 13 से पूरी तरह भाग होता है भाई, 1001 13 से पूरी तरह भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जो शेषफल आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा? 0 आएगा। बिकॉज 1001 इज डिविजिबल बाय 13। वो 13 से पूरी तरह विभाजित होता है, वो 13 से पूरी तरह विभाजित होता है, वो 13 से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है यहां तक? ठीक है भैया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई बात। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है 1 रेज़ टू पावर 197, 2 रेज़ टू पावर 197, 3 रेज़ टू पावर 1997 एच शोन। चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सब कुछ चलने दो। 1996 रेज़ टू पावर 1997 इज डिविजिबल बाय, निम्नलिखित में से किससे भाग होगी? निम्नलिखित में से किससे भाग होगा? तो ऑप्शंस हैं 1996, 1997, 998 एंड 1999। भाई ये जो दी गई है सीरीज है, ये निम्नलिखित में से किससे भाग होगी? प्यारे बच्चों आप सभी को ये बात पता है कि सर a की पावर n प्लस b की पावर n, इफ n इज ओड तो ये a प्लस बी से पूरी तरह भाग होता है, a प्लस बी से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो जब आप इसको देखते हैं, 1 और 1996 का टोटल 1997 है, ऐसे ही 2 और 1995 का टोटल 1997 है। तो प्यारे बच्चों यहां से 3 और वहां से 1994 का टोटल भी 1997 होगा। इसका मतलब 2 पेयर है, जो 2 पेयर बन रहे हैं वो 1997 से भाग है। तो सारे के सारे पेयर 1997 से यहाँ भाग हो रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है। और
ये देखिएगा कि 1997 प्लस में 1996 रेज टू पावर 11997, ऐसे ही 2 की पावर 1997 और ऐसे ही 1995 की पावर 1997, ये इज डिविजिबल बाय 1997 इज डिविजिबल बाय 1997। जब ये दोनों ही भाग हो रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी जो टर्म है वो 1997 से पूरी तरह भाग होगी, 1997 से पूरी तरह भाग होगी, पूरी तरह भाग होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, चलें आगे। आओ, प्यारा सवाल आता है, एक बहुत ही प्यारा सवाल। बेटा लेवल ना अपने आप ही बढ़ रहा है, बिल्कुल ही बढ़ रहा है, और आप लोग अपने PYQ उठाकर देखिएगा ना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा किसी बिल्ली के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग। बिल्ली इन द सेंस दुनिया आपको म्याऊ म्याऊ करके पढ़ा देती है, कैट। बस मैं आपको सच बताऊं तो बात, वहीं आप फंसते रहते हो। बस आपका एग्जाम CGL CDS का है, CPO का है, CFF का है, आप बहुत प्यार से क्रैक कर सकते हो, बहुत प्यार से, बिल्कुल तहजीब से अपने एग्जाम को लपेट सकते हो आप। ठीक है, ये दे दिया। कहता है इज डिविजिबल बाय 2, 3, 37 ऑल ऑफ देम। एक ऑप्शन आ गई भैया, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो जरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता देंगे इसका जवाब। अब मैं जानता हूं पावर ओड है तो A + B से डिवाइड होगा। तो अगर इस संख्या की बात करें तो ये 333 + 555 दोनों से भाग होगा। आपको यस सर, टोटल कर दिया, 8 8 आ गया। अब 8 8 है, 2 से भाग हो रहा है पूरी तरह। 8 8 है, 8 3 24, तो ये 3 से भी भाग हो रहा है, और 3 संख्या एक जैसी है तो 37 से तो कंफर्म भाग होंगी। तो इसका मतलब ये 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, और 37 से भी भाग हो रहा है। तो बेटा आपका सही जवाब आएगा ऑल ऑफ देम। आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ देम। पढ़ाने में क्या है कि चलो मान लो 4 चीज टफ पढ़ा दी, पूरा नहीं पढ़ाया, ठीक है, उसमें तुम्हें ऐसा लग गया कि ओहो भाई साहब हमने क्या लेवल पढ़ लिया, हमने तो तीर मार लिया। 4 क्वेश्चन टेढ़े में लिख देता हूं, अभी 1 घंटा पूरा खा जाऊंगा, उसका फायदा नहीं है ना। पैसे देके पढ़ रहे हो तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे ना भाई, तो पढ़ लेते हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आगे देखिएगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें और पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिएगा। अब आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पता ही था, बट उससे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो वो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है पहला, कहता है बेटा हाउ मैनी, हिंदी में मैं बड़े प्यार से बोलूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। हाउ मैनी नंबर्स, कि भाई हाउ मैनी नंबर्स अप टू 500, कि 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, अप टू 500 डिविजिबल बाय 7। 500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। जब भी किसी भी कोई भी संख्या आ जाए, मैं कहता हूं कोई भी संख्या आ जाए, वॉट एवर नंबर आ जाए, तो आपके पास एक ही तरीका है उसको करने का, बस ज्यादा पंगे नहीं लेने। 500 को 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7,
1 10 7 एकम 7। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 71 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों? 71 संख्याएं हैं। इसी क्वेश्चन में चलो मैं एक और लिख देता हूं। मैंने कहा हाउ मैनी नंबर, चलो अप टू 700 डिविजिबल बाय 3 and 4। 700 तक, मैंने क्या कहा? 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 से विभाजित होती हैं? अब मैंने यहां वर्ड यूज किया 3 भी और 4 भी, 3 and 4, स्पेसिफिकली मैंने वर्ड यूज किया एंड। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे पहले 3 का और 4 का, और एलसीएम आता है 12। अब हम क्या करेंगे? 700 को 12 से भाग कर देंगे। 12 पंजे 60, 100, ठीक है, 12 अठे 96। बात समझ में आई बेटे? बात समझ में आई? ठीक है, बड़े आराम से पढ़ो कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 58। सेम यही क्वेश्चन मैं अगर मान लो ऐसे दे दूं कि हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100, 100 तक, विच इज डिविजिबल बाय 3 और 4। ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 100 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से भाग होती हैं? एंड में उनके एलसीएम की बात होगी, और में वो संख्याएं लेनी है सारी जो 3 से भी भाग होती हैं और जो 4 से भी भाग होती हैं। परंतु 3 से भाग होने वाली संख्याएं लिखोगे और फिर 4 से भाग होने वाली संख्याएं लिखोगे तो उनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 4 की टेबल में भी आएगी और 3 की टेबल में भी आएगी। जैसे 4 तिये 12, ठीक है, जैसे 24, जैसे 36, 48, 60, 72, 84, 96 आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ये वो संख्याएं हैं जो 3 से भाग होने वाली संख्याओं में भी आएंगी और 4 से भाग होने वाली संख्याओं में भी आएगी। तो आप 2 बार तो इनको टोटल करोगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? ऐसे तरह के क्वेश्चन में आप 100 को पहले 3 से भाग करेंगे, 33 या 99। 100 को आप 4 से भाग करेंगे, 25 चौक 100। 100 को अब 3 और 4 के एलसीएम से भाग करेंगे 12, तो 12 अठे 96। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बड़े आराम से कि सर 33 जमा में 25 घटा में 8, तो 58 माइनस में 8। तो भैया 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से भाग होती हैं, 1 से लेकर 100 तक में। बात समझ आ गई? क्लियर है? चलें आगे, चलिए। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 2 ही संख्याएं दे आपको। एग्जामिनर है वो आपको 3 संख्याओं पर भी तोड़ सकता है। मान लो उसने कहा कि हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100 डिविजिबल बाय 3, 4 और 5। अब ये मस्त क्वेश्चन हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी मल्टीपल होंगे जो 3 के और 4 के कॉमन होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 4 और 5 के कॉमन होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 3 और 5 में कॉमन होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 3, 4, 5 तीनों में कॉमन होंगे। तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले
100 को आप 3 से भाग करेंगे, 33 या 99। फिर 100 को आप 4 से भाग करेंगे, 25 चौक 100। फिर आप 100 को 5 से भाग करेंगे, 20। अब ये करने के बाद सर आपके पास इंडिविजुअली एलसीएम लेने हैं, 3 और 4 के मल्टीपल में, 4, 3 और 5 के मल्टीपल में, और 3 और 5 के मल्टीपल में, और फिर तीनों के मल्टीपल पे। तो 3, 4 का एलसीएम तो 12 ही हो गया, 12 से भाग कर देते हैं भाई, 12 8 96। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, 20 पंजे 100। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 15 छिक 90। 100, 4 5 20 दिया 60, और 60 एकम 60 हो गया। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो कैसे लिए जाएंगे बेटा? इन तीनों को जोड़ोगे आप, जो इनके बिटवीन कॉमन है उनको माइनस कर दोगे आप, और प्लस में वो जुड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर है जो आप यहां से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। बस, तो यही आपका आंसर आ रहा है। तो सर ये हो गया। देखो इनको भी अगर मैं टोटल करता हूँ ना, 2 और 2 4 और 3 7, 78, 6 5 11 और 8 19, जमा 1 18, तो ये आ रहे हैं 60 नंबर। तो भैया इस तरीके के भी सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। अब बात आती है, बस वो क्या करेगा, इस 100 के प्लेस पर अगर 200 कर दिया, यहाँ 4 5 6 कर देगा। 100 के प्लेस पर 1000 कर सकता है, तो यहाँ 10 15 20 कर देगा। तरीका पैटर्न तो सेम रहना है, पैटर्न में आपको चेंज कुछ नहीं करना। अच्छा, यहां तक तो ये बात आ गई। अभी तक इन सभी क्वेश्चंस में एक बात कॉमन थी कि अप टू 100, अप टू 500, अप टू 200 तक की बात करी थी। अब यार मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि वो ये कहे कि इतने से इतने के बीच में क्या होगा, इतने से इतने के बीच में क्या होगा, तो देखो भाई उस तरीके के भी क्वेश्चन बढ़िया सवाल बनते हैं। क्या कह रहा है, आराम से देख लो भैया कि हाउ मैनी नंबर्स from 300 to 500 डिविजिबल बाय 5। कहता है 300 से 500 तक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं? और ऑप्शंस हैं 40, 41, 42, 44। अब उसने क्या बोला, तो इसको कैसे करेंगे वो आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से 300 तक चेक करेंगे, फिर 1 से 500 तक चेक करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 1 मिनट, पहले आप 1 से 500 तक ले लीजिएगा। तो 1 से 500 तक, 500 लिखो, 5 से भाग कीजिए, 100 आ गया। फिर आप 1 से 300 तक ढूंढने का प्रयास करें, तो यहां 300 लिखें, 5 से भाग करें, 60 आ गया। सुनिएगा आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बाकायदा एक चीज सिखाना चाहता हूं, आप इसको हैंडल कैसे करोगे। ये जो चीज है ना, उसको सीखोगे नहीं तो फंस जाओगे। जब आप गिनतियां लिखते हो ना, 1 2 3, तो यहाँ 300 आएगा, उसके बाद ये 301 आएगा, 302 आएगा, और ये 500 आएगा। सुनना प्लीज, पता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर 100 है जो 5 से भाग होते हैं, ठीक है बेटा। यहां से लेकर मैंने यहां तक ब्रेकआउट कर दिया,
वो कितने हैं 40, 60 हैं। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो पता है आपके पास ये जो 40 नंबर आएंगे वो 301 से 500 तक आएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ 300 भी तो इंक्लूड करना है, और जो 300 है वो भी 5 से भाग होता है। इसीलिए जब आप आंसर देने बैठेंगे तो 100 माइनस में 60 और जमा में 1, तो आपका सही जवाब 41 होगा। तो आपका सही जवाब 41 होगा। तो आपका सही जवाब 41 होगा। बात समझ में आ गई? बहुत 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 अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया अब आपके लिए सामने। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब अगर यही क्वेश्चन लैंग्वेज बदल कर भी आ जाता है, कहता है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 to 500 डिविजिबल बाय 5। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 300 और 500 के बीच में जो 5 से भाग होती है? जो 5 से भाग होती हैं। तो बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं 1 से 500 तक भाग होने वाली संख्याएं 100 हैं, 500 इंक्लूड किया है मैंने। और 1 से 300 तक भाग होने वाली संख्याएं 60 हैं। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि 301, 302 और 500 तक कुल संख्याएं बनती हैं 100 माइनस 60, 40। बट मुझे 300 और 500 के बीच में चाहिए। इसका मतलब मुझे 301 से लेकर 499 तक की संख्याएं चाहिए। और मैंने एक बात चेक करी कि जो 500 है वो भी 5 से भाग होता है, इसका मतलब वो उसमें इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ मेरा सही जवाब 39 होगा। तो यहाँ मेरा सही जवाब 39 होगा। तो यहाँ मेरा सही जवाब 39 होगा। ठीक है। अब ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जहां मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये संख्याएं इनसे भाग होंगी। अच्छा, कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि भाई ऐसी संख्याएं बताओ जो इनसे भाग नहीं होंगी। उसका एक आसान तरीका है, वैसे तो ये भी है कि भाग नहीं होंगी। मैं कहता हूँ 5 से भाग नहीं होनी कोई संख्या बताओ, तो 5 से भाग होने वाली पता है, उसको टोटल में से माइनस कर दो। इतनी सिरदर्दी लेनी नहीं है। नाइदर वाला थोड़ा सा और ज्यादा इजी रहता है। कहता है नंबर फ्रॉम 1 to 900, नंबर फ्रॉम 1 to 900 which are neither divisible by 2, 3 nor 5। 1 से लेकर 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से भाग होती हैं, ना 3 से भाग होती है, और ना 4 से भाग होती है? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं।
जो संख्या 2 से भाग होगी ना, तो दो संख्याओं में से एक ही ऐसी संख्या होगी जो 2 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही जो संख्या 3 से भाग होती है, अगर प्राकृत संख्याओं की बात करूं, जैसे 1 2 3 है ना, 3 का पेयर हटाओ, तो 1 और 2 ही ऐसी हैं जो 3 से भाग नहीं होगी। जैसे 4 5 6 ले लूँ, तो 4 और 5 दो संख्याएं ऐसी हैं 3 संख्याओं में जो 3 से भाग नहीं होती। 5 की बात करूं, जैसे मैंने संख्याएं ले ली 1 2 3 4 5, तो 5 से पहले की 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाग नहीं होती। 6 7 8 9 10 10 भाग होती है। 10 से पहले की जो गैप है बीच का 4 संख्याएं, वो 5 से भाग नहीं होती। तो ऐसे सवालों को करने के लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। भैया 2 से भाग नहीं होती तो 1, 3 तो 2, 5 तो भैया 4। ठीक है, सेट करते हैं। 2 से 2 उठा दिया, 4 और 15। भैया ये कितना है, 900 है। 15 छिक 900, तो भैया ये कितना आ गया, 240। और यही आंसर है आपका। एक और कर लेते हैं। कहो तो है, चलो एक और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to, चलो 100 पे ही लेते हैं, 1 to 100 is neither divisible by 3 nor by 5। ठीक है, 1 से लेके 100 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो संख्या ना तो 3 से भाग हो और ना ही 5 से भाग हो। तो भाई 3 तो ऊपर 2, 5 एक कम ऊपर तो 4। ठीक है, चेक किया हमने, यहां से चेक करने की कोशिश करी, 8 आ गया और 15 आ गया। अब भाई 15 का 100 तक क्रम है ना, तो 15 की पहाड़ी टोटल पहाड़ा पड़ेंगे 90 तक जाएगा। 15 छिक 90 तो 8 छिक 48, यहां से मिल गया 48। मतलब 90 तक तो मुझे समझ में आ गई। अब 90 के बाद जो टर्म्स आती हैं वो क्या आती है, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो इनमें 5 से भाग होने वाली तो 100 95 है, 3 से भाग होने वाली 99 है, 96 है और 93 है। ये भाग हो रही हैं। ठीक है, हमें चाहिए जो 3 और 5 से भाग नहीं होती, हमें चाहिए जो 3 और 5 से भाग नहीं होती। तो कौन कौन सी भाग नहीं हो रही, 91 नहीं होती, 92 नहीं होती, भाई 94 नहीं होती, 98 नहीं होती और 97 नहीं होती, तो 5 है। तो जब आप आंसर देने बैठेंगे तो आप देंगे 48 जमा में 5, तो भैया 53 संख्याएं हैं जो भाग नहीं होती। तो भैया 53 संख्याएं हैं जो भाग नहीं होती। तो थोड़ा सा दिमाग तो खर्चना पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खर्चना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर ऐसा आ जाए, बीच से पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, चलो उस पर भी देख लेते हैं एक सवाल। ठीक है, कहता है भाई हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 700 to 950, how many numbers from 700 to 950 neither
डिविजिबल बाय 8 3 ले लेते, 3 और 7, चलो नाइदर डिविजिबल बाय 3 और 7, तो क्या करेंगे? वो जो ट्रिक्स होती है ना, वो नेचुरल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होती हैं। तो आपके पास एक ही तरीका है, आप 1 से लेके 700 तक आओगे और 1 से लेके 950 तक आओगे और उनका अंतर लेना बस। सर सबसे पहले 2/3, यहाँ 7 ऊपर 6। सिमिलरली 2/3, यहाँ 6 और यहाँ 7। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 4/7 और जनाब 4/7। पंगे बिल्कुल भी नहीं लेने, कॉमन सेंस, ठीक है। सर 700 तक की बात करूं अगर मैं, तो यहां से 400 आ रहा है, पहली बात। यहां से बात करूं तो सर 945 कटेगा, ठीक है। इससे चेक करोगे तो 540 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 140 आ गया। ये तो बात हुई कहां तक? 945 तक। मुझे बात करनी है 950 तक। सोचने समझने की बात ये है, सोचने समझने की बात सिर्फ ये है, ठीक है। तो भैया 540 में से 400 पहले तो ये माइनस करो भाई, 140 तो ये फिक्स हो गई। अब 945 के बाद मेरे पास संख्याएं आती है 946, 947, 948, भाई 949 और 950, ठीक है भैया। 8 और 4 12, 12 और 9 21। देखो भाई 8 और 4 12 और 9 21, और 21 भाग होता है 3 से। इसका मतलब मुझे ये वाली जो संख्या है ये 3 से भाग होती है बस, बाकी कोई भी नहीं हो रही है 3 से भाग। बाकी इनमें से कोई भी संख्या 3 से भी भाग नहीं हो रही है, कोई भी संख्या 7 से भी भाग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 और जुड़ जाएंगी भैया ये। तो आपके पास ऐसी संख्याएं आई कितनी जी? 144, जो 700 से 950 के बीच में ना तो भाग होती हैं 3 से और ना ही भाग होती हैं 7 से। ना तो भाग होती हैं 3 से और वो ना ही भाग होती हैं 7 से। तो पहले तो ये बता दो भैया जी, यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर है या नहीं? तो काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई आज की क्लास में, डिविजिबल थ्योरम्स की हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। पक्का? चलिए पढ़ते आगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। रुकिए भैया, मेरी बुक से कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ मैं तुम्हारे PYQ के लिए, देखते हैं।
थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये तो मैंने सारे करा दिए तुम्हें। वो तो हो गए सारे तुम्हारे। तो हम लोगों ने अभी इसमें क्या पढ़ा था नंबर सिस्टम में भाई? एक पढ़ा हम लोगों ने नंबर सीरीज, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट प्लेस, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोज, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा है रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी वाले रूल्स पढ़े हैं सारे। ठीक है, तो अच्छा अभी डेली क्लास होगी तुम्हारी, ध्यान रखना। सॉरी सिंह साहब, सॉरी, नेक्स्ट टू पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई। ठीक है, तो अभी हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो देख लो एक बारी। उस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। पहले एक बार वो सिखा देता हूँ होता क्या है। देखो आप लोगों को एक बात देखनी होगी, मान लो अगर मैं 10 को 3 से भाग करता हूँ तो ये आता है 3 तिया 9, रिमाइंडर 1 आएगा, दशमलव लगाऊंगा फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 लगा सकता हूँ क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा चुका हूँ, देन 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 0 ले लूँगा तो फिर ये 3 आ जाए। तो मतलब ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, और अब हम लोगों को अगर पता है कि 10/3 को मैं बड़े आराम से 3.333 और एक्शन लिखता हूँ, इसको 3.3 बार भी लिखा जा सकता है। अब जिसके ऊपर बार आता है, अब बार को ओपन करूंगा अगर मैं, तो 3 जमा में इस 0.3 बार के प्लेस पर मैं बड़े आराम से 3/9 लिखूंगा, और इसका मतलब हुआ 3 जमा में 1/3, और यहां से मेरे पास वापस आ गया 10/3। तो इस बार वाले कंसेप्ट को आपको सीखना है। ठीक है, बार वाले कंसेप्ट को आपको सीखना है एक बारी। पहले तो यहां तक की बात करते हैं एक बारी। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक घंटा अभी जो टाइम बचा हुआ उसमें ख़त्म नहीं हो पाएगा ना, तो इट टेक ऑलमोस्ट 1 आवर क्लास, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ पढ़ाऊंगा। तो वो हम लोग कल करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अभी ये वाली चीज़ बता देता हूँ, तो ये ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है वो सुनो पहले।
मान लो दशमलव x बार है, दशमलव x y बार है, दशमलव x y z बार है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो आपको इसको लिखना कैसे है? ठीक है भाई, आप लोगों को इसको लिखना कैसे है? तो वो लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ से x/9, आप लिखिएगा xy/99, आप लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों xyz बटे में 999। ये तरीका है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का। मतलब फैक्टोरियल कह रहा हूँ इसको, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स को, या टर्मिनेटिंग टर्म्स जो हम बोलते हैं। हमारे पास दो टाइप की टर्म्स होती हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है दशमलव के बाद जब सेम वैल्यू अकर करती है। ठीक है, अब मान लो मुझे एक नंबर है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं बहुत सिंपल से तरीके से, 0.7 बार। तो आप कैसे लिखोगे? 7/9 लिखोगे। 0.17 बार, तो हाउ टू राइट? 17/99 लिखोगे आप। मैंने कहा 0.101 बार, तो आप लिखोगे 101 डिवाइड बाई 999। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 999। समझे? समझे? अब ये तो वो संख्या होगी जो डायरेक्ट डेसिमल पे जा रही है। अब मान लो आपके सामने ऐसा आ जाए, ये आ जाए, तो क्या करोगे? तो भी तरीका है। 17, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, जिसके ऊपर बार है उतने 9, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। तो ये हो गया 16/90। प्लीज समझिए, 4 चौक 16, 15, हाँ, 2 8 16 और 45 दूनी 90। तो द राइट आंसर इज व्हाट? 8 पॉइंट में 45। सिमिलरली आ जाए 0.119 बार, तो भी 119 में से 1 घटाओगे, बार 19 के ऊपर है तो 2 9 आएंगे, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 आ जाएगा। अगर ये ऐसा मिल जाए, 0.107 पे यहाँ बार आ गया मान लो, तो आप 107 में से जिस पे नहीं है बार वही माइनस करोगे 10। 7 पे बार है तो 9 आएगा, इन दोनों पे बार नहीं है तो यहां 2 0 आ जाएंगी। चीजें क्लियर हुई? और इसमें क्या होता है ना, अगर इनके आगे कोई वैल्यू है तो वो जोड़ दी जाती है। आगे अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको तो हम प्लस कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो प्लस हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई इशू नहीं है, कहीं से कहीं तक का उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है।